हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। वेलकम टू द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर चैनल। तो इस सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स को रैंडमली पिक करता हूं और इसके आंसर्स देता हूं, जिससे आप सभी लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है, उनको बहुत फायदा होता है। तो देखते हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक और लेते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट कमेंट को। सबसे फर्स्ट कमेंट है सचिन सोनवाने का। इन्होंने लिखा है, सर क्या कोई प्रोडक्शन हाउस हमारी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर ले तो क्या उनके प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकते हैं, यानी उनकी टीम में जैसे अपना वर्क उनको पसंद आया तो। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कि उनकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाती है, वो एज ए राइटर वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अगर उन्हें मन है, सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि उन्हें मन है कि वो एक छोटा सा रोल उसमें कर ले उस फिल्म में, तो क्या डायरेक्टर उन्हें अलाउ कर सकते हैं? तो देखिए, ज़्यादातर चांसेस है कि उन्हें अलाउंस मिल जाएगा, जो डायरेक्टर है वो उन्हें अलाउ कर देंगे, उन्हें कोई छोटा सा रोल दे देंगे। या इसमें बहुत सारे वर्क्स हो सकते हैं, अलग अलग वर्क। जैसे अगर मान लीजिए राइटर है, वो चाहता है कि चलिए थर्ड एडी, फोर्थ एडी के रूप में भी मैं ज्वाइन कर लूँ इस फिल्म को, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो उस टीम का मेंबर बन जाता है। तो अब वो उस टीम का मेंबर है, तो चाहे तो वो एक्टिंग में छोटा जो रोल होता है कोई भी वो रोल कर सकता है। बड़ा रोल तो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, लेकिन छोटा मोटा कुछ रोल कर सकता है या कुछ और वर्क जो है वो कर सकता है, थोड़ी बहुत और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, ऐसा होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कमेंट लेने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। आप कहीं से भी उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में रहते हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो। उस कोर्स में आपको अभी ऑफर दी जा रही है। कोर्स की फी है 4500 रुपीज़, लेकिन फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स की फी है मात्र 3900 रुपीज़। तो आप अगर इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है अमितेश कुमार का। इन्होंने लिखा है, पेन नेम के लिए क्या प्रूफ चाहिए? देखिए, पेन नेम क्या होता है, सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे जब आप राइटर का कार्ड बनवाते हैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन से, तो वहाँ पर अगर आप अपने आधार कार्ड का नाम नहीं डालकर आपको जो नाम मन है कि आप उस नाम को स्क्रीन पर दे, वो नाम आप देना चाहते हैं, तो उसे पेन नेम या स्क्रीन नेम कहा जाता है। तो पेन नेम आपको अगर भरना है राइटर्स एसोसिएशन के जो फॉर्म आता है उसमें, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एफिडेविट बनवा करके अपने नाम का देना होगा, वहाँ पर सबमिट करनी होगी, अपलोड करनी होगी। या फिर आप प्रोड्यूसर का लेटर भी दे सकते हैं, अगर प्रोड्यूसर का आपके पास जो साइनिंग लेटर होता है जिसमें जो आपका नाम लिखा हुआ रहे, वो जो आपका पेन नेम है, जो आपका पेन नेम रहेगा वही वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, तो एज अ प्रूफ आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं पेन नेम वाले सेक्शन पे। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है मंगलू राजपूत का। इन्होंने लिखा है, हेलो सर, यदि हमें कोई प्रोडक्शन हाउस सबमिशन लेटर देने के बाद हम दूसरे प्रोडक्शन हाउस में स्टोरी सबमिट करना चाहिए या नहीं, ये पहले का वेट करें? देखिए, अगर आप एक प्रोड्यूसर को अपने स्क्रिप्ट को सुनाते हैं या फिर आप उन्हें सबमिट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उस स्क्रिप्ट को बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को सबमिट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप सिर्फ एक ही को सबमिट करेंगे और आप फिर 30 दिन, 1 महीने, 2 महीने वेट करेंगे उनके लिए और उनका रिप्लाई नो आ गया, तो फिर आपका तो टाइम वेस्ट हो गया। तो इसीलिए आपको हमेशा मल्टीपल प्रोड्यूसर्स को ट्राई करना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। आप अपने एक ही स्क्रिप्ट को या आप अपने 2-3 स्क्रिप्ट रखिए अपने हाथ में अलग अलग जेनरे की, और फिर आप क्या कीजिए कि उसे आप प्रोड्यूसर्स को दिखाइए। आप एक स्क्रिप्ट अगर मान लीजिए आपकी है, तो आप उसे लगभग 50, 60, 100 प्रोड्यूसर्स को भी आप दिखा सकते हैं, और उनमें से अगर कोई आपको रिप्लाई करता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि आप एक प्रोड्यूसर को सबमिट करते हैं, उसके बाद आप 1 महीने वेट करने लगते हैं, फिर आप एक प्रोड्यूसर को सबमिट करते हैं, आप 1 महीने वेट करने लगते हैं, तो ऐसे में तो आपको स्ट्रगल करने में 20-30 साल लग जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक साथ अपने स्क्रिप्ट को मल्टीपल प्रोड्यूसर्स को सेंड करना है या सबमिट करना है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है गरिमा अग्रवाल का। इन्होंने लिखा है, सर राइटर को शॉर्टलिस्ट और शॉर्ट डिवीजन लिखना जरूरी होता है क्या? देखिए, शॉर्टलिस्ट जो होता है ये मेनली डायरेक्टर का काम होता है। शॉर्टलिस्ट जो पूरी तैयार होती है वो चाहे तो असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर रेडी करते हैं। और शॉर्ट डिवीजन की जहां तक बात है, तो शॉर्ट डिवीजन्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है, तो उसमें से सिर्फ कैमरा शॉट्स जो है वो राइटर जो है वो लिख सकता है अपने स्क्रिप्ट में। और देखिए, बहुत सारे राइटर जो है वो बिना कैमरा शॉट्स के भी लिखते हैं, लेकिन अगर आप लिखते हैं कैमरा शॉट्स को अपने स्क्रीन प्ले में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक राइटर की सोच पता चल जाती है कि हाँ, उसने किस शॉट में सीन को इमेजिन किया है या शॉट को इमेजिन किया है। तो अगर लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो शॉर्ट लिस्ट और शॉर्ट डिवीजन पूरा रेडी नहीं करना है, आप बस कैमरा शॉट को लिख सकते हैं।
अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है सम्यक बच्चाव का। इन्होंने लिखा है, सर स्टोरी बोर्ड क्या होता है? देखिए, स्टोरी बोर्ड किसे कहते हैं ये मैं आपको बता दूं। एक सीन अगर है तो किसी भी सीन को शूट करने के लिए उसे शॉट्स में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग शॉट्स में बांटा जाता है उसे। तो अलग अलग शॉट्स में मान लीजिए कि कोई भी शॉट है, सपोज हम लोग क्लोजअप शॉट अगर मान के चलते हैं या फिर चलिए एक्सट्रीम वाइड शॉट मान के चलते हैं, तो इन शॉट्स में जो एक्टर्स है वो किस पोजीशंस पे बैठे हुए, अगर बैठे हुए तो किस पोजीशंस पे बैठे हुए, अगर खड़े हैं तो किन पोजीशंस में खड़े हैं, और कैमरा उन्हें किस एंगल से कैप्चर कर रहा है, किस शॉट साइज में कैप्चर कर रहा है, ये डिटेलिंग जब आप लिखते हैं फिगर्स के माध्यम से, यानी उसमें पिक्चर्स रहते हैं, उसमें पिक्स रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक्सट्रीम वाइड शॉट में सीन शॉट को लिया जाना है तो एक्सट्रीम वाइड शॉट में कौन सा एक्टर कहाँ पर है और किस तरह का लोकेशन है, तो उसका एक स्केच तैयार किया जाता है या फिर उसका एक फोटो पिक तैयार किया जाता है और फिर उसे स्टेप वाइज लिखा जाता है, उसे सीक्वेंस वाइज पूरा लिखा जाता है और फोटोज को पिक को अरेंज किया जाता है। तो इसे कहा जाता है स्टोरी बोर्ड। और स्टोरी बोर्ड पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप जरूर उसे देख लीजिएगा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है जतिन परमार का। इन्होंने लिखा है, पर मोबाइल ऐप में ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, ये सेल्टेक्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने सेल्टेक्स सॉफ्टवेयर वाले सेल्टेक्स सॉफ्टवेयर वाली जो वीडियो है उसमें कमेंट किया है। तो इनका कहना ये है कि मोबाइल ऐप में ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, मोबाइल ऐप जो है ये बस एक शॉर्ट उसका रूप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट रूप है, आप उसे बस हल्के फुल्के लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अच्छे से सीखना है स्क्रीन प्ले राइटिंग को, स्क्रिप्ट राइटिंग को सॉफ्टवेयर में, तो आपको फिर लैपटॉप या कंप्यूटर में ही उसे यूज़ करना होगा। और मैं यहाँ पर बात कहना चाहूँगा कि अगर आप सेल्टेक्स सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं लर्निंग के लिए, तो आप उसे लर्निंग के लिए ही इस्तेमाल करें, प्रोफेशनल के लिए यूज़ ना करें। क्योंकि अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करेंगे सेल्टेक्स का तो आप फिर उसे लर्निंग के लिए यूज़ करें, वरना आप जब उसका पीडीएफ बनाएंगे तो वो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर नहीं हो पाएगी। आपको उसके लिए पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है जे हिरपारा का। इन्होंने लिखा है, प्रोड्यूसर सिर्फ मुंबई में होते हैं या दूसरे सिटी में भी होते हैं? देखिए, प्रोड्यूसर्स जो है वो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब क्या होता है, जो फिल्म में पैसे लगाते हैं। हालांकि चलिए एक बात यहाँ पर यह भी है कि फिल्म में पैसे लगाना ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता है कि आपके पास पैसे हैं, आप फिल्म में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपना प्रोड्यूसर का कार्ड बनाना होता है, साथ ही आपको फिल्म प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। यानी फिल्म प्रोडक्शन में ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि पैसे को आपको कैसे खर्च करना है, किस चीज़ में आपको कितना खर्च करना है। सपोज आपने किसी डायरेक्टर को हायर किया, वो डायरेक्टर नया है, वो आपको जिस तरीके से चला रहा है, मान लीजिए कि वो जो शॉट आपको लेने में 1-2 लाख खर्च आएंगे, उस शॉट को वो 10-15 लाख ले रहा है उस शॉट को पूरा करने में, कंप्लीट करने में। तो ऐसे में एक प्रोड्यूसर को खुद का दिमाग होना चाहिए कि इस शॉट में कितना खर्च होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो प्रोड्यूसर जो है वो हर सिटीज़ में मिलते हैं, आप कहीं से भी, जैसे जिनके पास पैसे हैं, जो पैसे लगा सकते हैं फिल्म में, वो प्रोड्यूसर बन सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में ही नहीं, मुंबई के जो बाहर सिटीज़ है, जैसे आप मान के चलिए झारखंड, बिहार, फिर कोलकाता साइड में, या फिर कहीं भी इंडिया के किसी भी आप रीजन में देख लीजिए, तो वहाँ पर आपको प्रोड्यूसर मिल सकते हैं जो पैसे लगाने को चाहते हैं। फिल्म में जो पैसे लगाना चाहते हैं वो थोड़ी बहुत नॉलेज ले करके प्रोड्यूसर का कार्ड बनवा करके प्रोड्यूसर बन सकते हैं और बन जाते भी हैं। आप उन्हें किसी भी शहर में सर्च करके या फिर किसी भी शहर में अगर वो आपको मिलते हैं तो आप अपने स्क्रिप्ट को या फिर आप अपने वर्क को, आप जो भी बनना चाहते हैं उन्हें दिखा सकते हैं, उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कमेंट सेक्शन का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठकर व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने की इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है।
इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स की फी आपकी सुविधा के लिए मात्र 4500 रुपीज रखी गई है। अभी चल रहे ऑफर के तहत इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले पहले 60 आवेदकों के लिए कोर्स की फीस मात्र 3900 रुपीज है। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के लिए 3900 रुपीज का पेमेंट आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट डिटेल्स पर कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार पैसे बैंक जाकर भी इस अकाउंट नंबर पर जमा कर सकते हैं या आप इसी अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। ये 4 महीने की कोर्स है। इस कोर्स को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसके 4 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट करा दी जाएगी। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।